आज 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर देश की रक्षा शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर की अद्वितीय संगम देखने को मिला। इस मौके पर देश की स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी का प्रतीक प्रलय मिसाइल पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में प्रदर्शित की गई। ये मिसाइल भारत की सैन्य ताकत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो दुश्मन के लिए वास्तविक प्रलय साबित होगी। प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो 150 से 500 किलोमीटर तक है, जो इसे सतह से सतह पर वार करने वाली प्रणाली बनाती है। इसे विशेष रूप से भारत और चीन की सीमा पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी संभावित आक्रमण पर तत्काल मुकाबला किया जा सके। ये मिसाइल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाती है और इसके उच्च प्रभावी हमले इसे दुश्मन के लिए खतरनाक बनाते हैं। इस साल की अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना की 2 प्रमुख स्वदेशी प्रणालियां, एक प्रलय मिसाइल और दूसरी पिनाका रॉकेट सिस्टम को प्रदर्शित किया गया है। ये पहला अवसर है जब प्रलय मिसाइल को परेड में हिस्सा मिला है। इसका उद्देश्य उच्च मूल्य वाले दुश्मन लक्ष्यों के खिलाफ पारंपरिक हमलों को अंजाम देना है। इसके साथ ही पिनाका मल्टी वारल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली की भी अगर देखी जाए स्थिति, तो वो स्वदेशी सफलता के लिए लगाया गया है, जो भारतीय सेना में लंबे समय से कार्यरत है। इस प्रणाली की रेंज की अगर बात करें तो हाल ही में इसकी 75 किलोमीटर रेंज हुआ करती थी। अब इसको बढ़ाकर 150 किलोमीटर करने की योजना बनाई गई है। इसे हाल ही में आर्मेनिया में निर्यात किया गया, जो भारत की रक्षा तकनीक की सफलता का प्रतीक है। इस साल के गणतंत्र दिवस की परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भी सम्मानित करने के लिए 160 सदस्यीय इंडोनेशिया सैनिकों का एक मार्चिंग कंजीमेंट भाग लेगा। साथ ही 190 सदस्यीय एक बैंड कंटीजेंट भी शामिल होगा। ये भारत और इंडोनेशिया के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। आज की परेड में इसके साथ ही आपको बता दें कि कुल 31 झांकियां थी, जो कि अलग अलग राज्यों, मंत्रालयों और सुरक्षा बलों के द्वारा तैयार की गई थी। बिहार, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों की झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हुई नजर आईं। इस साल परेड में लगभग 77,000 लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही 10,000 विशेष अतिथि मौजूद रहे। एक विशाल दर्शक संख्या के साथ परेड भारतीय इतिहास और संस्कृति का अभूतपूर्व रूप से प्रदर्शन करती हुई नजर आई। परेड के फ्लाइट पास्ट में कई युद्धक विमान और परिवहन विमान और हमलावर रॉकेट शामिल रहे। इसके साथ ही इसमें राफेल, इसके साथ ही साथ सुकोई जैसे भी विमान शामिल हुए। हालांकि अगर बात करें तो इस बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्लाइट पास्ट का हिस्सा नहीं रहे हैं। वहीं स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इस साल की फ्लाइट पास्ट का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर हाल ही में एक कोस्ट गार्ड विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से जमीन पर है। इस दौरान इस घटना की अभी जांच चल रही है। इसके साथ ही संदेश पदार्थ दोषपूर्ण ट्रांसमिशन सिस्टम का विश्लेषण बेंगलुरु में किया जा रहा है। यही वजह है कि इनको इस बार हिस्सा नहीं मिला। लेकिन अगर इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड की बात की जाए, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आई, लोग इसका कर्तव्य पथ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आए। आपको ये परेड कैसी लगी? गणतंत्र दिवस की इस परेड में आपको सबसे ज्यादा खास क्या लगा? आपको इस परेड में सबसे ज्यादा आकर्षित किस चीज ने किया? आप हमें ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।